नमस्कार, खोजी खैरा टाइम न्यूज़ में आपका स्वागत है। मैं हूं दिलीप शर्मा। आइए नजर डालते हैं आज की खास खबरों पर। इंदौर की जवाहर टेकरी पर पीओपी से निर्मित गणेश प्रतिमाओं के विसर्जन मामले का वीडियो वायरल होने के बाद आखिरकार 15 साल बाद निगम प्रशासन कुंभकर्णी नींद से जागा है। दरअसल वायरल वीडियो में लोगों की आस्था के साथ खिलवाड़ करने वाले 7 मास्टर कर्मियों, 2 जिम्मेदार सुपरवाइजर की सेवा समाप्त कर एफआईआर भी दर्ज कराई है। वहीं निगम के जोनल अधिकारी का निलंबन भी किया गया है। दरअसल इंदौर में वर्षों से आस्था पर इसी तरह से निगमकर्मियों द्वारा खिलवाड़ किया जा रहा है। वही लापरवाही का आलम यह है कि हर वर्ष निगम के कर्मचारी इसी तरह से लापरवाही करते आ रहे हैं, लेकिन इस बार सोशल मीडिया पर वायरल वीडियो और कांग्रेस द्वारा आस्था पर कुठाराघात को लेकर जताए जा रहे विरोध का ही असर है कि खुद नगर निगम प्रशासन को अपने ही कर्मचारियों और अधिकारियों पर एफआईआर तक दर्ज कराने पर मजबूर होना पड़ा है। बता दें कि जवाहर टेकरी पर जोन 13, 15 और 16 के माध्यम से गणेश प्रतिमाएं एकत्रित कर उनके विसर्जन की व्यवस्था की गई थी। जहां शहर वासियों ने मिट्टी के गणेश तो पर्यावरण हितैषी कुंड में विसर्जित कर दिए गए थे, लेकिन पीओपी की प्रतिमाएं ट्रकों में भरकर जवाहर टेकरी ले जाकर विसर्जित होना थी। और जब विसर्जन की तस्वीरें सामने आई तो हर कोई हैरान रह गया, क्योंकि निगम प्रशासन ने पूरे विधि विधान के साथ गणपति विसर्जन का वादा लोगों से किया था, लेकिन मौके पर बप्पा के विसर्जन के बजाय उनकी प्रतिमाओं को बुरी तरह से फेंककर नष्ट किया जा रहा था, जिसका वीडियो वायरल होने के बाद निगम प्रशासन हरकत में आया, जिसके जोन क्रमांक 13 के जोनल अधिकारी ब्रजमोहन भगोरिया का निलंबन किया गया। वहीं विसर्जन मामले से सीधे जुड़े सुपरवाइजर चंद्रशेखर यादव और अविनाश वानखेड़े, कार्यक्रम अधिकारी शैलेश पाटौदी की भी सेवा समाप्ति के आदेश जारी कर दिए गए। निगम की कार्रवाई में 7 मास्टर कर्मियों सहित कुल 10 लोगों पर गाज गिरी है। जवाहर टेकरी का जो मामला सामने आया था, क्या कुछ कार्रवाई की गई थी? कल जो गणेश प्रतिमा के विसर्जन का चूँकि दिन था, उससे पहले हम लोगों ने सभी जोन स्थलों पर ये तैयारियां की थी कि सभी जगह प्रतिमाओं का संग्रहण हो और उसके बाद उनको जवाहर टेकरी पर ले जाकर विधि विधान के साथ में विसर्जन किया जाए। लेकिन इसी दौरान ये घटना सामने आई कि कुछ ट्रक के माध्यम से जो कर्मचारी थे उनके द्वारा ऐसी इस तरीके से प्रतिमाओं का विसर्जन किया गया जो कि सही नहीं था। और चूँकि अक्षम्य अपराध है, इस पूरे शहर भर के जो 30 से 32 लाख लोग हैं, उनकी आस्था का केंद्र गणेश जी की जो प्रतिमाएं थीं, उन्हें हम लोगों ने कलेक्ट किया था और उनके विसर्जन का पूरा जिम्मा और पूरी जवाबदारी नगर निगम की थी। और ऐसे कुछ लोग, ऐसे कुछ कर्मचारी, जब कोई निर्देश दिए जाते हैं या कोई आदेश निकाला जाता है, सभी को ये भली प्रकार से ज्ञात था कि ये कार्रवाई किस सम्मान के साथ की जानी है। और कुछ लोगों की लापरवाही की वजह से कुछ, अगर कोई एक कर्मचारी भी इस तरीके की कोई हरकत करता है जिससे कोई जनभावना को ठेस पहुंचती है, लोगों की जो श्रद्धा और लोगों की जो भावना थी उसको ठेस पहुंची है, ऐसे लोगों के खिलाफ हम लोगों ने सख्त कार्रवाई की है। जो संबंधित जोनल अधिकारी थे, जिनका दायित्व था कि उन्हें पूरे मूर्तियों के संग्रहण से लेकर विसर्जन तक की पूरी जवाबदारी जिनकी थी, ऐसे जोन 13 के जैडो भगोरिया को निलंबित किया गया है। कार्यक्रम अधिकारी शैलेश पाटौदी थे, जिनकी ये जवाबदारी रखी गई थी कि जवाहर टेकरी का जो विसर्जन स्थल है वहाँ पर अपनी देख रेख में सभी प्रतिमाओं का विधि विधान से विसर्जन हो, इसके लिए उनको भी निलंबित किया गया है। इसके अतिरिक्त जो ट्रक में सुपरवाइज़र और कर्मचारी थे, ऐसे 2 सुपरवाइज़र और 7 कर्मचारी थे, उनके खिलाफ सभी की सेवाएं समाप्त की गई हैं। इसके अतिरिक्त चूंकि ये ऐसा विषय है जिससे लोगों की भावनाएं बहुत उद्वेलित हुई हैं और लोगों का एक विश्वास, जिस विश्वास के साथ में संग्रहण केंद्रों पर लोग मूर्ति ला के देते हैं, उसको कुछ लोगों की, कुछ 1-2 कर्मचारियों की लापरवाही, बदमाशी या निर्देशों को सही तरीके से ना समझने की आदत की वजह से नुकसान पहुंचा है। इसलिए हम लोग उनके खिलाफ एफआईआर की कार्रवाई भी करा रहे हैं। वहीं निगमायुक्त प्रतिभा पाल ने बताया कि नगर निगम ने 2 सुपरवाइजर सहित कुल 9 कर्मचारियों के खिलाफ चंदन नगर थाने में एफआईआर भी दर्ज कराई है। दरअसल आस्था को जिस ढंग से अपमानित नगर निगम कर्मचारियों द्वारा किया गया है, उससे ये साफ हो रहा है निगम कर्मचारियों और अधिकारियों के सीने में दिल नहीं है।
बता दें कि वीडियो सामने आने पर कांग्रेस ने सरकार और नगर निगम पर कई सवाल उठाए थे। वहीं सांसद शंकर लालवानी ने कलेक्टर और नगर निगम कमिश्नर को दोषी कर्मचारियों खिलाफ सख्ती से कार्रवाई करने की बात की थी। इंदौर शहर को शर्मनाक वाली घटना हुई है। इंदौर शहर में कल पूरे देश के अंदर इंदौर का नाम बदनाम हो गया। इंदौर शहर हमेशा इंदौर नंबर 1 हर चीज़ में रहा है। सफाई नंबर 1 रहा है, सामाजिक काम हो या कोरोना काल हो या हर चीज़ में इंदौर नंबर 1 रहा है। परंतु इंदौर की धार्मिक भावना के साथ कल खिलवाड़ नगर निगम द्वारा किया गया है, क्योंकि हम लोग लगातार हिंदू धर्म के अंदर हमारे गणेश जी को 10 दिन तक हम पूजा पाठ करते हैं, घर में मान सम्मान से उनकी पूजा पाठ करते हैं और आखिरी दिन जब विदाई करते हैं तो घर के परिवार के बच्चे रोते हैं कि जैसे बच्चे को हम विदा करते हैं, जैसे हमारे गणेश जी को हम विदा करते हैं। और नगर निगम द्वारा ये बोला गया था कि उसकी मूर्ति सामने ठंडी करने के लिए हम उसकी व्यवस्था करेंगे। हम नर्मदा जी ले जाएंगे, हम शिप्रा जी ले जाएंगे, परंतु आप लोगों ने ले जाने देंगे। तो उसके खिलाफ इन लोगों ने कल नगर निगम की गाड़ियों में भरकर एक सिरपुर पर जो घाव टेकरी पर जो जल मूत्र जो गंदा पानी होता है उसके अंदर ठंडा कराया। वो पूरे देश के अंदर कल वो वीडियो और आप मीडिया के माध्यम से हुआ था। मतलब हम आज वहाँ पर गए, आदरणीय अध्यक्ष बीना वाकेल के नेतृत्व में शहर कांग्रेस सभी लोग हम वहाँ पर गए तो हमने वहाँ पूजा पाठ करी और मान सम्मान से उनको ठंडा करा, क्योंकि जो अंदर चले गए थे वो निकल नहीं सकते, नहीं तो हम उनको निकाल के हम ले जाकर ठंडा करते। पर इन्हें रात को जेसीबी के द्वारा उन रात को सबको ढकेल के अंदर डाल दिया गया और मट्टी में दाब दिया गया। गणेश जी को फोड़ दिया गया, किसी का हाथ अलग हो रहा था, किसी का पेट अलग हो रहा था, किसी का सर अलग हो रहा था। ऐसे सब चीज़ हुई है। तो हमने उस चीज़ को देखते हुए हमने आज वहाँ पूजा पाठ करी, भगवान से माफ़ी मांगी कि नगर निगम वालों को सद्बुद्धि दे कि गणेश जी आपसे माफ़ी मांगते हैं कि नगर निगम द्वारा जो तथ्य किया गया, आपका अपमान किया गया और भारतीय जनता पार्टी सरकार है और मुख्यमंत्री जी के सपनों का शहर इंदौर होने के बावजूद और आपके ऊपर ऐसा हुआ और हिंदू धर्म के नाम पर ये अपमान हुआ हिंदू धर्म का, हिंदू लोगों का। तो उसकी शिकायत करने यहाँ थाने पर आए हैं। तो थाने पर आदरणीय आयुक्त नगर निगम और जो अपर आयुक्त जिसके जो इंचार्ज था उसने भी कल वहाँ पूजा पाठ करके सिर्फ एक ढोंग करके फोटो खिंचवा के चले गए थे और उनके ऊपर कार्रवाई नहीं हो रही है। और उसी आयुक्त को, अपर आयुक्त को उसका जांच कमेटी का बना दिया गया। तो क्या जांच होगी, जिसके खिलाफ जांच होना चाहिए उसी को इंचार्ज बना दिया गया। तो नगर आयुक्त द्वारा ये गलत अपमान, उसका हिंदू धर्म का अपमान हो रहा है। जिन लोगों ने गलत किया उस पर कार्रवाई होना चाहिए। आदरणीय मुख्यमंत्री जी से, आदरणीय गृह मंत्री और सभी लोग मांग करते हैं कि इन सब पर कार्रवाई होना चाहिए शहर कांग्रेस नेतृत्व में। सर अब हिंदू धर्म के नाम पे वो हम पे कितनी भी कार्रवाई कर दें, परंतु हिंदू धर्म का जो अपमान हुआ है उसके लिए हम अगर खड़े एक नहीं 100 कार्रवाई करते हैं, हमको फांसी चढ़ा दे उसके लिए तैयार है। आज भी देखिए हम गंदे पानी में जाके हमने पूजा पाठ करी, क्योंकि हिंदू धर्म का अपमान हुआ है। वो हमारा जितना भी करके जनता हमारी भगवान है, उस जनता का अपमान हो रहा है। उस अपमान भगवान का अपमान से नहीं होता। हमारे लिए 2 ही भगवान होते हैं, एक जनता भगवान होती है हमारी और एक भगवान होते हैं। उन दोनों का अपमान हुआ आज, तो उसके लिए वो हमें 1 या 10 केस लगवा दे, उसके डरने वाले नहीं। जनता उसका फैसला करेगी, अभी करेगी, नगर निगम चुनाव में करेगी या विधानसभा चुनाव में करेगी, लोकसभा चुनाव फैसला करेगी, क्योंकि उनको एक ही बार मौका मिलता है। उस मौके के अंदर वो जवाब देगी। तो जनता हमारी भगवान है, जनता सब देख रही है। सर आज कुछ कांग्रेसी विधायक और अध्यक्ष आए थे कुछ शिकायत करने, क्या पूरा मामला था? जवाहर टेकरी स्थित तालाब में गणपति भगवान की मूर्तियों को के लापरवाही पूर्वक विसर्जन को लेके थाने पे कुछ कांग्रेस के लोग आए थे, जिसमें माननीय विधायक जुगला जी और कांग्रेस अध्यक्ष बागीवाल जी थे और अन्य लोग थे। इनके द्वारा एक ज्ञापन दिया गया है इसी संबंध में और जिसको संज्ञान में लिया गया है। साथ ही इससे पूर्व नगर निगम के अधिकारी यहाँ उपस्थित हो चुके हैं। उनके द्वारा जिन कर्मचारियों के द्वारा इस तरह की लापरवाहियाँ और विसर्जन में इस तरह की कार्रवाई की गई है, इनके खिलाफ FIR कराई गई है। सभी के खिलाफ प्रकरण दर्ज कर लिया गया है। 9 लोगों के खिलाफ प्रकरण दर्ज कराया गया है। इसमें 9 लोगों में कर्मचारी हैं, नगर निगम के सभी कर्मचारी हैं, इनके खिलाफ प्रकरण दर्ज कराया। हालांकि बता दें कि ये पहला मौका नहीं है जब इस तरह से गणेश विसर्जन किया गया। इसके पहले भी ऐसा होता आया है, लेकिन निगम प्रशासन की नींद अब खुली है। वहीं जेहन में वो तस्वीरें भी सामने आ रही है जिसने देश के सबसे स्वच्छ शहर के वृद्धजनों को ट्रक में भरकर बाहर जाने के लिए एक तरह से फेंका गया था। हालांकि निगम आयुक्त प्रतिभा पाल उस मामले को ताज़ा मामले से जोड़ने से